भगवान श्री कृष्ण 4 वर्ष के हो गए थे। कितने वर्ष के? भागवत की कथा जो सुना रहा हूं मैं भागवत जी में, देखो इन दिनों में आपने देख भी लिया होगा कि मैं मेरे मन की बातें ज्यादा नहीं कहता हूं। मन की तो व्यथा होती है, कथा नहीं होती। आपने देखा होगा इन 3 दिनों में अधिकतर या तो मायरे के पद या फिर कोई भक्तमाल की चर्चा। और अपन आप हम सभी का इतना कीमती समय लेकर बैठे हैं तो किसके लिए? भगवान की कथा के लिए। फिर व्यथा क्यों करेंगे? तो सज्जनों, एक बार भागवत जी में वर्णन आता है कि ठाकुर जी 4 वर्ष के हो गए थे। वृंदावन में गोकुल में विराज थे। कहां विराज रहे थे तब? गोकुल। भगवान श्री कृष्ण का चौथा जन्मदिन था। माता मैया ने, यशोदा ने मन में विचार किया कि भाई मेरे लाला का जन्मदिन है तो बड़े धूमधाम से होना चाहिए। और मैया यशोदा ने क्या किया? भगवान के जन्मदिन के लिए महाराज संकल्प लिया कि मेरे लाला के जन्म के लिए मैं, इसके जीवन में खुशियों के लिए मैं यमुना जी में 1008 दीपदान करूंगी। क्या करूंगी? 1008 दीपदान करूंगी। अब महाराज मैया यशोदा ने देखा कि भाई जन्मदिन किसका है? हाँ, जन्मदिन का नहीं, आका लाला का। तो मैया यशोदा लाला को लेकर यमुना जी के किनारे गई। और महाराज अब जिनका जन्मदिन है दीपदान तो उनके हाथों से होना चाहिए ना जी। अब महाराज मैया यशोदा ने 2-5 दीपदान अपने कन्हैया के लाला के हाथों से करवाए और कहा, लाला ने भैया यमुना के किनारे जाकर बैठ जा। और कन्हैया को बिठा दिया और मैया यशोदा दीपदान करते जा रही है। और महाराज आजकल आप हम सभी जन्मदिन मनाते हैं कैसे? हाँ? महाराज जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर आप हम सभी क्या करेंगे? दीपक जलाएंगे और कहेंगे बेटा दे दे फूंक। और बेटा फूंक देकर दीपक को बुझा देगा। और सत्य कह रहा हूं, बुजुर्ग बेटे हैं आप सबने तो देखा होगा कि अपने भारत में सनातन धर्म में कभी भी फूंक से दीपक नहीं बुझाया जाता है। दीपक बुझाते भी हो तो फूंक से कभी नहीं बुझाया जाता। और एक बात बताऊं, जन्मदिन मनाते हैं आप हम सभी संध्या के समय में। और संध्या के समय दीपक किनके घर का बुझता है? हाँ? जिनके घर में अकाल मृत्यु हो गई हो उनके घर का दीपक संध्या के समय बुझाया जाता है कि आज इनके घर में अब अंधेरा हो गया है, दीपक नहीं जलेगा। और आप हम सभी जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर कहेंगे कि बुझा दे। अब बताओ कौन माता पिता ये चाहते हैं? देखो जी, दीपक बुझाने से उजाला होता है कि अंधेरा होता है? हाँ, दीपक बुझाने से उजाला होता है। हाँ जी, दीपक बुझाने से अंधेरा होता है। अब बताओ हमारी माताएं बेटी है, कौन माँ चाहती है कि मेरे बेटे के आगामी जीवन में अंधेरा हो? कोई माँ चाहती है? कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे के आगामी जीवन में अंधेरा हो। प्रत्येक माँ चाहती है कि मेरे बालक के जीवन में उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश हो। तो बताओ दीपक बुझाने से प्रकाश होगा कि दीपक जलाने से प्रकाश होगा? और दूसरी बात, अपने यहाँ सनातन में, अपने हिंदू धर्म में जिनके घर में अकाल मृत्यु हो जाती उनके घर में दीपक बुझाया जाता है। और जिनके घर में जन्मदिन जैसा शुभ अवसर होता है तो दीपक जलाया जाता है। और पाश्चात्य संस्कृति में उल्टा, महाराज जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर तो दीपक बुझाओ और कोई मर गए तो कैंडल लाइट, वो कैंडल मार्च करते ना, मोमबत्ती जला के घूमेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लो कर लो बात। अरे तो भाई क्यों करना? अपने को अपने तरीके ही खूब है ना जी। और एक बात बताओ, अगर आपको जन्मदिन सही तरीके से मना, और मैंने पहले भी कल भी निवेदन किया कि माँ बालकों की प्रथम गुरु माँ होती है। और माँ समझाए और बेटा नहीं माने। आप कहोगे महाराज हमारा तो बेटा अब आजकल हमारी कहां सुनता है। अरे माँ समझाइए और बेटा नहीं माने। अगर आपको जन्मदिन मनाना है ना जी, तो भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए और आपका बालक जितने वर्ष का हुआ है उतनी दीपक जलाइए और ये के दीपक जलाइए। और भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरे बालक के आगामी जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। और ज्यादा सामर्थ्य है तो आप गौशाला में जाइए, गौशाला में जाकर दीपक जलाइए और गायों को चारा डाल के आइए।
उनको गुड़ खिलवा के आइए बालक के हाथ से, उनको मिष्ठान खिलवा के आइए। और ज्यादा सामर्थ्य है आपके पास, भगवान ने दे रखा है, तो घर में संत ब्राह्मण और बालकों को, छोटे छोटे बालकों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाइए, बिठा के भोजन करवाइए। लेकिन नहीं, पाश्चात्य संस्कृति को अपन, अरे आप हम सभी पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं और पश्चिम वाले अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं। अमेरिका अभी, मेरे एक जगह रूस, दुनिया की सबसे ताकतवर देश अगर अभी है तो कोई रूस है। और महाराज उसमें वेद विद्यालय के, जो वैदिक विद्यालय है ना, इनका पैटर्न ले लिया और वैदिक विद्यालय के अनुसार वहां पढ़ाई चल रही अभी भी। अब उन्होंने शुरू की है, अपनी संस्कृति को वो अपना रही है और उनकी को अपन लेके दौड़ रही है। महाराज जो भारत विश्व गुरु रहा, वो आज दूसरों को देखकर कुछ सीख रहा है। अरे भाई, हम पहले ही विश्व गुरु हैं, कौन हमें सिखाएगा। और मैया यशोदा क्या कर रही थी कि कन्हैया के लिए महाराज दीपदान कर रही थी और कन्हैया को बिठा दिया कहां, यमुना जी के किनारे। 100-200 दीपक जलाए। मैया यशोदा ने मन में विचार किया, रे मेरा लाला बड़ा उद्यमी है, कहीं कोई उद्यम करके यमुना जी में डूब न जाए। इसलिए मैया यशोदा ने नजर दौड़ाई तो कन्हैया महाराज वास्तव में किनारे पर बैठा ही नहीं है। मैया यशोदा की चिंता बढ़ गई, रे लाला किधर गया, लाला किधर गया। और मैया यशोदा ने ध्यान करके देखा तो दूर आगे घुटमन घुटमन जल में कन्हैया खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, जो दीपक मैया यशोदा जलाकर यमुना जी में प्रवाहित कर रही थी, बहा रही थी, उनको पकड़ पकड़ के महाराज किनारे पे लगा रहे। मैया ने कहा, ए मूर्ख, जे का कर रो तू? अरे मैं तेरे खुशी के लिए यमुना जी में दीपदान कर रही हूं और तू उन्हीं दीपकों को बाहर निकाल रहा है। भगवान ने कहा, मैया मैं भी क्या करूं, मेरी तो ये बुरी आदत है। कौन सी? भगवान कहते, मैया जो मेरे सामने आ जाता है मैं फिर उनको डूबने नहीं देता हूं, भव सागर में डूबने नहीं देता, मैं उनको किनारे लगा देता हूं। भगवान ने कहा, मैया मेरे सामने जो आता मैं उन्हें भव सागर के किनारे लगा देता हूं। मैया ने कहा, फिर वो इतने दीपक बह गए, उनको क्यों नहीं बचाया? भगवान ने कहा, मैया मेरी एक आदत है, जो मेरे सामने आता है ना उन्हीं को बचाता हूं, जो दूर जाते हैं उनको तो बहने देता हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसीलिए तो अपन आरती में गाते हैं ना, कहते हैं ना, द्वार पड़ा तेरे, अरे ठाकुर जी के द्वार पर पड़ जाएंगे तो कभी न कभी तो मेरे दीन दयाल की नजर आप हम सब पर पड़ेगी। हाँ, तारोगे न तारो प्रभु, तारना तुम्हारे हाथ है, फिर भी न तारोगे प्रभु तो बदनामी तुम्हारे साथ है। आइए पधारिए और आइए आप हम सभी हमारे लाला के लिए दीपदान करते हैं और दीपदान करके एक बधाई गाएंगे और आप हम सभी आशीर्वाद देंगे सम्मिलित होकर लाला को, और आशीर्वाद देकर प्रसाद आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। और शायद मेरे जीवन की ये पहली कथा है, ये मेरे जीवन की पहली कथा है जिसमें मैं लक्ष्मण रेखा पार। ये पंखे बंद करवा के दीपदान कर दीजिए पहले। और आइए, महाराज जब ब्रज में कन्हैया का जन्म हुआ था ना, तो कन्हैया को आशीर्वाद देने के लिए पूरी ब्रज की गोपियां गई थी महाराज, 84 गज के लहंगे पहन के, और सभी ने कन्हैया को बड़ा आशीर्वाद दिया था। और आप हम सब भी हमारे कन्हैया, अरे वाह, अपने वेदांत से भैया भी कन्हैया स्वरूप ही है। आइए आप हम सभी इनको भी आशीर्वाद दे लेते हैं। आप ये सोचिए कि हम सभी ब्रज की गोपियां हैं और ये हमारे कन्हैया है, और एक आशीर्वाद की बधाई गाते हैं और फिर आप हम सभी इस आयोजन को संपन्न करते हैं। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला,
पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। मथुरा से आयो नंद लाला, ओ मथुरा से आयो नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ओ गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, ओ गोपियों से पड़ गया अब पाला। जीवो जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। मत रो लाला उवा उवा, मत रो लाला उवा उवा, मत रो काना उवा उवा, मत रो काना उवा उवा। ओ यशोदा आनंद हुआ, ओ समुझावे सुनंदा हुआ। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। खीर जलेबी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू बुआ। यशोमती घर आनंद हुआ, ओ यशोमती घर आनंद हुआ। जीवो जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला,
पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना हो। चरमर चरमर करे पलना, ब्रजवासी गावे जीवो ललना हो ब्रजवासी गावे जीवो ललना। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। जीवो श्याम लाला, जीवो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला, पीली तेरी पगड़ी है रंग काला। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आइए आप हम सभी दीप प्रज्वलन हमारे दीपदान। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आज के बाद अपने सभी बालकों का जन्मदिन इसी तरीके से होना चाहिए। हाँ हाँ, कौन कौन मनाएगा देखिए इस तरीके से, हाथ ढीली ढीली खड़े करे महाराज, कहीं नहीं बच्चा बच्ची माने न माने। हाँ, अरे आज के बाद ऐसा आयोजन और करना है तो थोड़ा और भव्य आयोजन कर लो ने। उस दिन एक काम करो, अगर ज्यादा ही खर्चा करने की आवश्यकता है तो नंदोत्सव के कार्यक्रम का हाँ आयोजन कर लो। 2, 5, 10 दिन पहले सूचना कर देना, हम आ जाएंगे ना जी, नंदोत्सव मना के चले जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, अभी ज्यादा ही खर्चा करना है तो ऐसे करो ना, आनंद लो और सभी के साथ में बैठकर ठाकुर जी के जन्म के साथ जन्मदिन मनाओ। जी सही बात है ना, अगर जन्मदिन ही मनाना